हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन और आज के सेकंड पार्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। आज के पार्ट 3 के वीडियो में आप सभी का स्वागत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन और हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स। ये 1997 का क्वेश्चन है और बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइटोटिक सेल में एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। इस तरीके से आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। सो अब आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया है तो अब आप ऐसे 1 का 2, 2 का 4 करके नहीं देखेंगे। आपको मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, उस फार्मूले के थ्रू आप इस्तेमाल करके यूज़ करके उसको समझ सकते हैं, अगर इनकेस अगर आपके माइंड से वो निकल रहा हो। सो अभी हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है 2n = टोटल नंबर ऑफ सेल्स। यह हमारा फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। अब पहले हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनाने हैं, वो है 128। सो हम लोग टोटल नंबर ऑफ सेल्स की जगह को रिप्लेस कर देंगे 128 से। सो 2n = 128 सेल्स। अब 128 सेल बनाने के लिए हमें टोटल कितने डिविजन्स करने पड़ेंगे, और वो भी कौन से, माइटोटिक डिवीजन। सो हमारा फॉर्मूला है 2n = 128। अब हम लोग 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि हमें 128 की वैल्यू मिल जाए, तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर एक बार देखेंगे। सो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। तो हम लोगों ने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 7। जब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपकी जो वैल्यू आएगी वो 128 की आएगी। इसका मतलब 128 सेल्स बनाने के लिए आपको 7 माइटोटिक डिविजन्स कराने पड़ेंगे ऑफ व्हाट, अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल को अगर 128 सेल के बराबर बनाना है तो उसको 7 माइटोटिक डिविजन्स करने होंगे ताकि वो एक सेल से 128 सेल्स में बदल जाए। सो क्रिएशन ऑफ 128 सेल्स विल लीड टू 7 माइटोटिक डिविजन। हेंस द आंसर फॉर आवर दिस क्वेश्चन इज सी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन अपाइकल मेरिस्टम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। अब अपाइकल मेरिस्टम में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। कौन सा होता है, माइटोसिस। सो माइटोसिस में आपको जब कभी भी सेल डिवीजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर वाली बात आती है तो हमेशा वो टीलोफेज में ही आएगी। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन टीलोफेज। और अपाइकल मेरिस्टम, अभी ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टम ना होकर कुछ और होता, सपोज़ कुछ और होता, सपोज़ जर्माइनल लेयर होता या और कोई लेयर होता जिसमें मियोसिस हो रहा हो, वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं लिख सकते थे, वहाँ पे आपका टोटली आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो जानबूझ के उन्होंने यहाँ पे माइटोसिस ना लिखकर आपको अपाइकल मेरिस्टम दिया। अपाइकल मेरिस्टम इज़ द मेरिस्टमेटिक टिश्यू पोर्शन प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द प्लांट। शूट के अपेक्स पे जो मेरिस्टम होता है उसे हम कहते हैं अपाइकल मेरिस्टम, और इसके अंदर माइटोसिस होता है। वो सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं कंटिन्यूसली, टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। सो वहाँ पर माइटोसिस से ही आपके सेल डिवीजन का या सेल प्रोलिफरेशन होता है। सो रीअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने कौन से स्टेज में मिलेगा, माइटोसिस के टीलोफेज में। सो द आंसर इज 43A। कॉल्चिसिन इज एन इनहिबिटरी केमिकल विच। अब ये 44 क्वेश्चन समवॉट वेरी मच सिमिलर है 41 क्वेश्चन के। अभी जस्ट जो हम लोग ने 41th क्वेश्चन सॉल्व किया वही सेम क्वेश्चन वापस घूम फिर के आया है अनदर फॉर्म में। वहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, अगर आपने वहाँ पे ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे दोगे। ये नीट 1996 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कॉल्चिसिन डालने से कौन सा इनहिबिटरी एक्शन देखने मिलेगा आपको। पहला, स्टॉप्स दी फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रियोल, नहीं, सेंट्रियोल से कोई लेना देना नहीं इसका। प्रिवेंट्स दी अटैचिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स विथ रेज, नो, ये भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। थर्ड, प्रिवेंट्स दिस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस, यस, कॉल्चिसिन आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने नहीं देता, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन की मशीनरी को अरेस्ट कर देता है इन मेटाफेज। सो मेटाफेज के बाद सेल आगे बढ़ ही नहीं पाता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 44 का सी।
Moving on to the next question. Which of the following represents the best stage to view the shape, size and number of chromosomes? यहाँ पे फिर से आपको सेम क्वेश्चन जो हम लोग ने पीछे कर चुका है, सिमिलर क्वेश्चन वापस दिया है। यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा? आपको अगर किसी भी क्रोमोसोम को अच्छी तरीके से देखना है तो उसकी बेस्ट विजिबिलिटी हमेशा माइटोसिस फेज के मेटाफेज में आती है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 45 का बी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेजेस। ये नीट 1992 का क्वेश्चन है और बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं आ रही है, सपोज़ मैं इसका आंसर बताऊंगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, वर्बल एक्सप्लेनेशन। अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझा तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस पर्टिकुलर वीडियो, जो इसका डिस्क्रिप्शन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक कर देख कर आइए। मैं बहुत फर्स्ट टाइम से ही बोल रहा हूँ कि आप हमारे बेसिक्स लेक्चर्स को पहले देखिए, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने आइए। इसको सॉल्व करने से पहले जब आप पर्टिकुलर वीडियो जो मैं बता रहा हूँ आपको, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाली, अगर आप उसको देख कर आते तो आपको किसी भी तरीके का डाउट रह ही नहीं जाएगा, बिकॉज बहुत ही टेक्निकल और डाउट बस्तर वीडियो है। सो प्लीज़ इसे देखें, उसके बाद वापस आएँ अगर इनकेस आपको ये वाला आंसर नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, आपके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने क्रोमैटिड मिलेंगे आपको। जो क्रोमोसोम आपके मेटाफेज में होते हैं वो आपको कौन से वाले मिलेंगे। अब ध्यान देना है कि हमारे पास दो पर्टिकुलर सेल डिवीज़न दिया है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। आपके मेटाफेज जो माइटोसिस में है और मेटाफेज मियोसिस में, अब आप कितने बच्चे ये सोचेंगे मियोसिस में सर 2 मेटाफेज है। यस, मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2। तो वहाँ पर अगर इससे मैटर नहीं करेगा, रीज़न मियोसिस के मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस पेयरिंग में है, बट स्टिल एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है? 2 क्रोमैटिड। वाइल जब मेटाफेज 2 आता है उसमें भी होमोलोगस पेयर तो नहीं है, बट सिंगल क्रोमोसोम है, उसके पास अभी भी क्या है? 2 क्रोमैटिड है। इसका मतलब मियोसिस का मेटाफेज 1 हो चाहे मेटाफेज 2, दोनों ही स्टेटेड कंडीशन में आपके पास जो क्रोमैटिड का नंबर रहेगा वो 2 रहेगा। सिमिलरली माइटोसिस में भी जो मेटाफेज में क्रोमोसोम रहता है वो 2 क्रोमैटिड वाला होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मियोसिस के अंदर जो मेटाफेज 1 है और मेटाफेज 2 दोनों में ही जो क्रोमोसोम है उनके पास 2 क्रोमैटिड है, और माइटोसिस के मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है उनके पास भी 2 क्रोमैटिड है। तो आपका जो 46 का आंसर होता है ए, 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, आप दिए गए वीडियो का लिंक, जो हमारा लिंक दिया गया है आई बटन पे लिंक दिया गया है, उसको प्लीज़ देखें, उसको देखें अच्छी तरीके से, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस यूँ चुटकी बजाते हुए आपके सॉल्व होंगे। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये बेसिक्स के वीडियोज़ देख कर आएँ। सो आफ्टर ऑल दिस वी कुड कंक्लूड आवर आंसर इज ए, 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। आवर लास्ट क्वेश्चन इज माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पोजेसिंग। अब ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मेटाफेज के अंदर आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं? डबल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम है। कैसे हैं? डबल क्रोमैटिड वाले। बट जब आप एनाफेज में जाओगे तो आपके जो क्रोमोसोम्स थे जो डबल क्रोमैटिड वाले थे, अब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो सेपरेट होंगे। आपके क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहेंगे, बट आपका जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड है वो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब अब जो क्रोमोसोम है, नंबर तो सेम है बट वो क्रोमोसोम कैसे हैं? दोज आर दी क्रोमोसोम विथ सिंगल क्रोमैटिड। सो आवर आंसर इज डी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सपोज 46 क्रोमोसोम थे तो अभी भी 46 ही रहेंगे, बट जो क्रोमैटिड है वो आधा हो गया है। पहले 2 क्रोमैटिड थे लेकिन अब 1 क्रोमैटिड रहेगा, इसलिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स व्हेन कंपेयर्ड टू मेटाफेज। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये अभी भी नहीं समझ में आई है दैट मीन्स योर बेसिक्स आर वीक, और बेसिक्स भी वीक नहीं हो सकता, आपको उस तरीके से समझाया नहीं गया है। सो अगर आप मेरे कही गई इन बातों को समझना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियोस देखें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको लिंक दे रखा है। प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So the answer for this 47th is D, same number of chromosomes but half number of chromatids.